Hi everyone, good evening. Sorry for the late of today's current affairs session. थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम था इसलिए नहीं ले पाया, तो अभी लेते हैं। ओके, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। ये रहा आपका पहला न्यूज़। Bengaluru ranked the most livable city in India and Delhi ranks 13th. Okay. Sri Hardeep Singh Puri, Minister of State's Housing and Urban Affairs, recently announced the final ranking of the Ease of Living Index 2020. Okay. तो ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का जो मिनिस्टर है श्री हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने क्या किया है ना, 2020 का ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स अनाउंस किया है। तो इसके हिसाब से बेंगलुरु हैज बैग्ड द नंबर 1 रैंक इन द मिलियन प्लस कैटेगरी, जहां पे 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग रहते हैं। तो उनमें से बेंगलुरु ने फर्स्ट रैंक होल्ड किया है। सिटीज हैविंग मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन एंड दिल्ली रैंक 13th। ओके, तो जितने भी सिटीज है जो कि 1 मिलियन पॉपुलेशन से ज्यादा है, तो उनमें से बेंगलुरु फर्स्ट है और दिल्ली रैंक 13th। और पुणे, अहमदाबाद एंड चेन्नई have got the third, fourth and fifth position respectively। तो आज का पहला न्यूज, और ये इम्पोर्टेंट है आज के लिए, और एग्जाम में भी आ सकता है कि एग्जामिनर पूछ लेता है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन से शहर रैंक 1 था, तो वो था बेंगलुरु। ओके, और ये कौन अनाउंस किए थे? मिनिस्टर ऑफ स्टेट हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्री हरदीप सिंह पुरी। आई होप आपको ये न्यूज समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। अदानी लॉन्चेस ग्रीन टैरिफ इनिशिएटिव। ओके, अदानी इलेक्ट्रिसिटी, जो कि Adani Electricity Mumbai Limited (AEML) has decided to offer a green tariff initiative for its consumer in Mumbai suburban area. Okay, मुंबई सब अर्बन एरिया में जो भी कंज्यूमर्स है उनका, तो उन सब के लिए वो एक ग्रीन टैरिफ इनिशिएटिव ला रहे हैं। तो as per the company's official release, all consumers right from corporates, industrial, commercial, hotel and residential consumers can now switch to ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी मतलब हमारा क्या जो होता है ना, रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, तो वो होता है। तो जो भी उनका कंज्यूमर जो भी है, होटल है, रेसिडेंशियल कंज्यूमर है, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, कमर्शियल कंज्यूमर, सबको उन्होंने एक ऑफर अप ए ग्रीन टैरिफ इनिशिएटिव। तो ये किसने दिया है ना, अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड। जब हम अदानी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा और भी पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं अदानी कब फाउंडेड हुआ था। इट इज फाउंडेड इन 1988। ओके, और इसका सीईओ कौन था? करण अदानी। हेडक्वार्टर है इसका अहमदाबाद, इंडिया में। ओके, हेडक्वार्टर अहमदाबाद, इंडिया में। फाउंडेड इन 1988 एंड सीईओ इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है करण अदानी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। इंडिया एंड यूके लॉन्चेस वर्क टीम टू प्रमोट इंडस्ट्रियल एनर्जी एफिशिएंसी। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे लिए। तो इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने फॉर्मली लॉन्च्ड ए न्यू वर्क टीम टू प्रमोट इंडस्ट्रियल एनर्जी एफिशिएंसी। ओके, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और प्रमोट करने के लिए इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने न्यू वर्क टीम लॉन्च किया है। द वर्क टीम वाज लॉन्च्ड अंडर इंडस्ट्रियल decarbonization initiative of clean energy ministerial। ओके, क्लीन एनर्जी मिनिस्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार बोल देता हूँ, इंडिया एंड यूके लॉन्चेस वर्क टीम टू प्रमोट इंडस्ट्रियल एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि किसके आधार, किसके अंडर में हो रहा है? इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव ऑफ क्लीन एनर्जी मिनिस्टर। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। राजेश नाम्बियार अपॉइंटेड हेड ऑफ डिजिटल बीज। राजेश नाम्बियार, Cognizant's India chairman राजेश नाम्बियार अपॉइंटेड हेड ऑफ डिजिटल बिज। डिजिटल बिज मतलब, और उसको बोल सकते हैं हम डिजिटल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, Cognizant's India
चेयरमैन राजेश नाम्बियर। ओके, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, एसएससी, रेलवे एंड बैंक के लिए। राजेश नाम्बियर जो कि अभी फिलहाल कॉग्निजेंट इंडिया का चेयरमैन है, वो किसके हेड अपॉइंट किया गया है ना, डिजिटल बीज और डिजिटल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। तो कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कॉर्पोरेशन हैज अपॉइंटेड राजेश नाम्बियर चेयरमैन एंड एमडी ऑफ इंडिया ऑपरेशन एज प्रेसिडेंट ऑफ डिजिटल बिजनेस एंड क्या है, टेक्नोलॉजी। ओके, और ये जो राजेश नाम्बियर है, ये किसको रिप्लेस करेंगे? राजेश नाम्बियर विल रिप्लेस मालकोम फ्रैंक। ओके, ये याद रखना, मालकोम फ्रैंक जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट है किसके ना, डिजिटल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी की। ओके, राजेश नाम्बियर विल रिप्लेस मालकोम फ्रैंक, याद रखना, ये मैं पीडीएफ में यहाँ पे नहीं दिया है लेकिन आप याद रख लेना, नोट कर दीजिए। इसको रिप्लेस करेंगे मालकोम फ्रैंको जो कि फिलहाल अभी एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट है डिजिटल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी को। ओके, और एक बार बोल देता हूँ, राजेश नाम्बियर अपॉइंटेड हेड ऑफ डिजिटल बीज, और एक इसको रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे मालकोम फ्रैंको जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट है डिजिटल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी के। और कॉग्निजेंट का सीईओ कौन है ये भी जान लेते हैं। कॉग्निजेंट का सीईओ ब्रियन हम्फ्रीज। ओके, ब्रियन हम्फ्रीज। और एक बार बोलता हूँ, कॉग्निजेंट का सीईओ ब्रियन हम्फ्रीज, और न्यूज ये है कि राजेश नाम्बियर अपॉइंटेड हेड ऑफ डिजिटल बीज। आई होप आपको ये न्यूज अच्छे से याद हो गया होगा, इतने बार मैंने बोल दिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट, ये हमारे लिए और एक important news है। MOSJ and a Minister T. Gehlot virtually launched SAG initiative and portal to support elderly people। MOSJ and ये क्या है, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर Thawarchand Gehlot, okay, Thawarchand Gehlot virtually launched Senior Care Aging Growth Engine Initiative and Portal, जो कि SAG SAGE Senior Care Aging Growth Engine Initiative and Portal to help old aged people, okay, जो ओल्ड एज पीपल है उनको हेल्प करने के लिए ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है। और ये इसको कौन लॉन्च किए हैं? मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थावरचंद गहलोत है। ओके, इसका फंड कितना है ना, ₹25 crore has been given for the fiscal year 2021 and 22। तो 2021-20 के लिए 25 करोड़ इसका फंड दिया गया है और सैंक्शन किया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए और इस पोर्टल के लिए, जो कि ओल्ड एज्ड पीपल को हेल्प करने के लिए। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड ऑल द प्रोडक्ट एंड सर्विस नीड फॉर द एल्डरली पीपल एट वन स्टेप। और ये जो हमारे थरचंद गहलोत जी है, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये यूनियन मिनिस्टर है जो कि उनका कंस्टिट्यूएंसी कहाँ है? मध्य प्रदेश। ओके, ये याद रखना। थरचंद गहलोत जी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर है, तो ये इनका कंस्टिट्यूएंसी है मध्य प्रदेश। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी कौन है बोल देता हूँ। मिनिस्टर ऑफ स्टेट से श्री कृष्णा पल गुर्जर। ओके, श्री कृष्णा पल गुर्जर जो कि उनका कंस्टिट्यूएंसी है फरीदाबाद हरियाणा। ओके, कृष्णा पल गुर्जर, इनका कंस्टिट्यूएंसी फरीदाबाद हरियाणा है। रामदास अथवाले, इनका कंस्टिट्यूएंसी महाराष्ट्र है। और एक है मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री रतन लाल कटारिया। ओके, रतन लाल कटारिया, इनका कंस्टिट्यूएंसी अंबाला हरियाणा से ये भी है। ओके, आई होप आपको ये न्यूज समझ में आ गया होगा। और एक बार बोल देता हूँ, जो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हमारे हैं थावरचंद गहलोत जी, उन्होंने वर्चुअली डिजिटली लॉन्च किया है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन इनिशिएटिव एंड पोर्टल टू हेल्प ओल्ड एज्ड पीपल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। SEBI enhanced overseas investment limit for a mutual fund to $1 billion. Okay, SEBI, Security and Exchange Board of India, enhanced the overseas investment limit for a mutual fund house to $1 billion from the existing $600 million। Okay, जो पहले से था $600 million उसको बढ़ाकर $1 billion कर दिया गया है। Also
SEBI has increased the overseas investment limit for mutual fund in exchange traded fund, जिसको हम बोलते थे ETF, to a maximum of USD 300 million from USD 200 million. जो 200 मिलियन था उसको भी बढ़ाकर 300 मिलियन USD कर दिया गया है. ओके, और हमारा ये जो सेबी है तो इसके बारे में ये जो न्यूज है, तो इन नवंबर 2020 सेबी हैड एनहांस्ड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर म्यूचुअल फंड हाउस फ्रॉम 300 मिलियन USD जो कि डॉलर है टू 600 मिलियन डॉलर. नवंबर 2020 में किया था 300 मिलियन डॉलर से 600 मिलियन डॉलर, और अभी वो 600 मिलियन डॉलर को 1 बिलियन डॉलर कर दिया गया है. और वैसे ही जो ETF था वो पहले 50 मिलियन डॉलर से 200 मिलियन डॉलर किया गया था, और अभी फिलहाल बढ़ाकर 200 मिलियन डॉलर से 300 मिलियन डॉलर कर दिया गया है. ओके, आई होप आपको ये न्यूज समझ में आ गया होगा. और ये जो सेबी हमारे हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? अप्रैल 12 1992 को, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है, और इसका चेयरमैन हमारे अजय त्यागी जी है. त्यागी जी, अजय त्यागी जी इसका चेयरमैन है. हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र, और इसका एस्टेब्लिशमेंट अप्रैल 12 1992 को हुआ था. नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं. एडीबी प्रोवाइडेड $2.5 million लोन टू सिक्किम फॉर रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट. ओके, सिक्किम में रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के लिए एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उन्होंने प्रोवाइड किया है $2.5 मिलियन दिया है सिक्किम गवर्नमेंट को. तो द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड $2.5 मिलियन जो कि लगभग इंडियन रुपीज 18.28 करोड़ है. प्रोजेक्ट readiness financing loan to support preparation and design activities to upgrade major district road in Sikkim. तो और ये भी टू हेल्प इम्प्रूव कनेक्टिविटी टू इम्पोर्टेंट टाउन, जो कि इम्पोर्टेंट टाउन है, रूरल एरियाज एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द नॉर्दर्न स्टेट. ओके, सिक्किम के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो रूरल एरिया है, जो इम्पोर्टेंट टाउन है, तो उनमें रोड ठीक करने के लिए तो वहां पे एक एडीबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोनों ने मिलकर साइन किया है $2.5 मिलियन. एडीबी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. एडीबी के एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1966 को. इसका प्रेसिडेंट है मासासुगु आसाकावा. ओके, मासासुगु आसाकावा, क्या अजब नाम है भाई. प्रेसिडेंट है मासासुगु आसाकावा. एस्टेब्लिश्ड इन 1966. हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस. ओके, ये याद रखना, एग्जाम में आ सकता है. एडीबी का प्रेसिडेंट मासासुगु आसाकावा. एस्टेब्लिश्ड इन 1966. हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस. और सिक्किम के हमारा कैपिटल क्या है आप लोग जानते ही होंगे. सिक्किम का कैपिटल गैंगटॉक, और उसका सीएम चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमांग. ओके, सिक्किम का कैपिटल गैंगटॉक, चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमांग, और गवर्नर गंगा प्रसाद. ओके, सिक्किम का गवर्नर गंगा प्रसाद है, सीएम है प्रेम सिंह तमांग, और कैपिटल उसका है गैंगटॉक. और एक बार न्यूज पढ़ लेता हूँ. एडीबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों ने मिलकर साइन किया है प्रोवाइड $2.5 मिलियन लोन टू सिक्किम फॉर रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट. सिक्किम के जो भी रूरल एरिया है, इंपोर्टेंट टाउन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां का सड़कों को अपग्रेडेशन करने के लिए, ठीक करने के लिए, मरामती करने के लिए ये फंड $2.5 मिलियन उनको प्रोवाइड किया गया है. ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे. Statue of Unity Area Development and Tourist Government Authority will develop the country's first electric vehicle only area in Gujarat's केवड़िया. ओके, जो हमारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एरिया डेवलपमेंट एंड टूरिज्म गवर्नेंस अथॉरिटी है, उन्होंने क्या किया है ना, गुजरात के केवड़िया जो शहर है वहां पे क्या किया है, लॉन्च किया है कि कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली एरिया. तो उस शहर में पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चले, सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही वहां चलेगी, और ये कंट्री हमारे इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ओनली एरिया होगा जहां पे कि सभी गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही होगी. तो वो कहाँ है? गुजरात के कावड़िया. ओके,
केवाडिया which houses the world's tallest statue of unity will become the country's first electric vehicle city. ओके, केवाडिया वो कंट्री का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी होगा जहां पे सारे के सारे गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए. ओके, ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज हमारे लिए है और ये एग्जाम में 100% आ सकता है. और एक न्यूज यहाँ पे, Mexican Red Bull driver Sergio Perez has won the 2021 Azerbaijan Grand Prix title. ओके, रेड बुल हो गया, मैक्सिकन सिटी हो गया और 2021 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स टाइटल हो गया. और इसको किसने जीता है? सर्जियो पेरेज. ओके, मैक्सिकन रेड बुल ड्राइवर है ये. सर्जियो पेरेज हैज ओन द 2021 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स टाइटल. ओके, तो 2021 में जो भी फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ है वहां उसका मैं यहाँ पे लिस्ट दे दिया हूँ. 5 हुआ था और उसका जो जीते थे, जो विनर हुए थे, उनका नाम भी यहाँ पे है और वो किस कंपनी के ड्राइवर है और वो कहाँ के है. देखिए, पहले है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जिसका विनर थे लुइस हैमिल्टन और वो मर्सिडीज का थे और वो किसके थे? यूनाइटेड किंगडम यूके के थे. देन पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स, उसका विनर भी लुइस हैमिल्टन, वो भी मर्सिडीज और यूके यूनाइटेड किंगडम के थे. उसके बाद स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, तो तीनों के तीन, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, ये तीनों के तीनों का विनर लुइस हैमिल्टन, मर्सिडीज एंड यूनाइटेड किंगडम के वो है. और नेक्स्ट आता है एमिला रेमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स, इसका विनर थे मैक्स वर्स्टापेन. ओके, मैक्स वर्स्टापेन जिसका वो रेड बुल का ड्राइवर थे और वो कहाँ के हैं? नेदरलैंड्स के. देन आता है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स और विनर वही थे मैक्स वर्स्टापेन और रेड बुल के ड्राइवर थे और वो है नेदरलैंड्स. और अभी फिलहाल जो हुआ है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स टाइटल, वो उसका विनर कौन है? सर्जियो पेरेज और वो रेड बुल के ड्राइवर है और वो मैक्सिकन. ओके, तो चलते हैं अभी. आई होप यहाँ पे आप समझ में आ गए हैं. चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे. 24th बिम्स्टेक डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 6th जून. ओके, कल 6th जून जो था वहां 6th जून को 24th बिम्स्टेक डे ऑब्जर्व किया है और ये 7 कंट्रीज इस बिम्स्टेक के मेंबर्स हैं. ओके, तो बिम्स्टेक क्या है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, अभी बता देता हूँ. बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक. ओके, और एक बार बोल देता हूँ, बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. ओके, और इसका फाउंडेशन और फाउंडेड कब हुआ था? ये 6 जून 1997 को. हेडक्वार्टर इसका ढाका बांग्लादेश में है और सेक्रेटरी जनरल इसका तेंजिन लेकफेल. ओके, तेंजिन लेकफेल है इसका सेक्रेटरी जनरल. हेडक्वार्टर इसका है ढाका बांग्लादेश में. फाउंडेड 6 जून 1997 को हुआ था और ये जो 24th बिम्स्टेक डे ये सेलिब्रेट किया गया था 6 जून को, जो कि कल था. ओके, तो और एक बार बोलता हूँ, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. चलते हैं नेक्स्ट. ओके, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 7th जून. आज 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है और इसका थीम क्या है? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस. ओके, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? 7 जून को. और इसका थीम क्या है? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस. ये 2 क्वेश्चन हम एग्जामिनर पूछ सकता है कि 2021 का वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का थीम क्या था. तो आंसर क्या होगा? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस. और क्वेश्चन आ सकता है 7 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे. ओके, आज के लिए इतना ही न्यूज था. तो अभी जैसे कल हम किए थे 5 स्टेट्स और उनके फोक डांसेस, तो आज भी वैसे 5 स्टेट्स और उनके फोक डांसेस देख लेते हैं. तो पहला आता है उड़ीसा. उड़ीसा का डांसेस ओडिसी छऊ. ओके, उत्तराखंड गढ़वाली.
उड़ीसा का फिलहाल और भी है जो इम्पोर्टेंट है, मैं वही बताता हूँ। उड़ीसा का उड़ीसी छऊ, उत्तराखंड का है गढ़वाली, उत्तर प्रदेश का नौटंकी रासलीला हो, नौटंकी, हाँ नौटंकी बाज, ओके, उत्तर प्रदेश का नौटंकी रासलीला, मध्य प्रदेश का जवारा, छत्तीसगढ़ का गौर मारिया, ओके। और एक बार बोल देता हूँ, उड़ीसा का उड़ीसी छऊ, उत्तराखंड का गढ़वाली, उत्तर प्रदेश का नौटंकी रासलीला, मध्य प्रदेश का जवारा, छत्तीसगढ़ का गौर मारिया, ओके। देन हम चलते हैं 5 कंट्रीज इट्स कैपिटल एंड करेंसी, ओके। 4 दिन से, पिछले 4 दिन से हम 5 कंट्रीज उनके कैपिटल करेंसी करें, तो आज और 5 कर लेते हैं। तो इथियोपिया, उनका कैपिटल है अदिस अबाबा और करेंसी इथियोपियन बीर, ओके। इथियोपिया, अदिस अबाबा, इथियोपियन बीर। फिजी, सुभा, डॉलर, ओके। फिजी, उसका कैपिटल सुभा, करेंसी है डॉलर। फिनलैंड, उसका कैपिटल हेलसिंकी और करेंसी है यूरो, ओके। हेलसिंकी, याद करो हेलसिंकी, कहीं आप पढ़ा तो नहीं है, देखा है किसी सीरीज में, याद करो याद करो, बहुत मतलब फेमस सीरीज है, लगभग सभी देखे होंगे हमारे युवा पीढ़ी। तो याद करो हेलसिंकी कौन था, ओके। तो यस, मॉनी हेस्ट, ओके। ये एक सीरीज है, फेमस सीरीज है और लगभग पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई थिंक इट्स ए पॉपुलर सीरीज मॉनी हेस्ट। तो उसका एक कैरेक्टर था, उसका नाम था हेलसिंकी, ओके। तो फिनलैंड हेलसिंकी यूरो, फ्रांस पेरिस यूरो, फ्रांस का कैपिटल पेरिस और करेंसी है यूरो। जर्मनी का कैपिटल बर्लिन और करेंसी है यूरो, ओके। और एक बार बोल देता हूँ, इथियोपिया कैपिटल अदिस अबाबा, करेंसी है हमारा इथियोपियन बीर। फिजी कैपिटल सुभा, करेंसी डॉलर। फिनलैंड हेलसिंकी यूरो, फ्रांस पेरिस यूरो, जर्मनी बर्लिन यूरो, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही था न्यूज़। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो इस सेशन को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। शेयर बहुत ज़्यादा कीजिए, क्योंकि जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं शायद यहाँ पे नहीं होंगे, तो आप अगर शेयर करेंगे उनको तो शायद उनको कुछ बेनिफिट मिल जाए। तो इस सेशन को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल में अगर आपको यहाँ पे पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। और एक बात, इसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है सुनील करंट अफेयर्स, तो वहाँ जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ आप इसका पीडीएफ भी पा सकते हैं। तो चलिए यहीं पे इस सेशन को ख़त्म करते हैं। आई होप पढ़ाई अच्छी तरीके से आप कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। चलिए, जय जगन्नाथ।